ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आज से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता रहा था कि हीरोन का सूत्र का यूज करेंगे तो कौन सी आकृति का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हीरोन्स के सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके किस आकृति का क्षेत्रफल आप निकालोगे, मुझे बताइए एक बार कि क्या आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे? ऑप्शन नंबर ए वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है आयत, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास त्रिभुज, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वृत्त। बताइए कौन से आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो रुपेश कह रहे हैं सर ऑप्शन सी होगा त्रिभुज, है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इस चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्रिभुजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, चल। तो अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पहले हीरोन्स फार्मूला पे आने के पहले सीधे सीधे मैं हीरोन्स फार्मूला निकाला था, त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ चीजें सीख लेते हैं, है ना। चल, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर त्रिभुज अगर मैं भुजाओं के आधार पर बोलूं, ठीक है, भुजा के आधार पर यानी उसके साइड के बेस पर अगर मैं बोलूं तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज टोटल 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला क्या है हमारा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम देखना हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज यानी स्कैलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों क्या क्या है? देखो नाम से ही क्लियर है, इक्विलेटरल मतलब इक्वल, या समबाहु को नाम से देखो, देखो आपको याद रखते हो, याद करते हो, यहाँ पर आप बस नाम को देखो ध्यान से, सारी चीज क्लियर हो जाएगी वहीं से। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। यानी अगर मैं इस तरह का कोई त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, कुछ इस टाइप का त्रिभुज बनाऊं, और मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर जितने भी भुजाएं हैं सभी भुजा आपस में बराबर है, ये तीनों ही भुजा क्या है? बराबर है। तो अगर मैं कह रहा हूँ तीनों भुजा बराबर है, ये वाले भुजा का लेंथ मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ एबीसी, तो मुझे बताइए ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी का लंबाई बताइए तो आप क्या बोलोगे? अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर कहने का मतलब सर तीनों ही 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर ए बी भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और बीसी भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में अगर एक भी भुजा आपको दे दिया जाए तो आप बाकी दोनों भुजा समझ सकते हो कि दोनों भुजा 10-10 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं एक भी भुजा दे दूं समबाहु त्रिभुज में कि ये भुजा, अगर मैं कह रहा हूँ ये समबाहु त्रिभुज है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला भुजा हमारा x सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यह भी x हो जाएगा और यह भी x हो जाएगा, तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं समद्विबाहु। नाम देखिए ध्यान से फिर से, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो इसमें दो भुजा बराबर होगा, कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से अगर मैं त्रिभुज बनाऊं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी दो भुजाएं, मैं इसका नाम पहले दे रहा हूं ए बी सी, है ना, ये भी त्रिभुज क्या है हमारा? ए बी सी, या फिर इसका मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर। तो यहाँ पर बताइए कौन से दो भुजा आपको बराबर दिख रहे हैं? यहाँ पर क्या ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर दिख रहा है जो लाल कलर का मैंने बनाया है, पी क्यू एंड पी आर? तो आप बोलोगे सर ये वाला भुजा पी क्यू और पी आर बराबर है, कितने भुजा बराबर है? दो भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैं मान लो कह रहा हूँ कि ये वाला जो भुजा है हमारा 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला भुजा हमारा 8 सेंटीमीटर का है, तो मुझे बताइए पी क्यू का लंबाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर होगा? पी क्यू का लंबाई बताइए, 5 होगा या 8 होगा? तो 8 होगा, तो आप कह रहे हो सर ये वाला 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है।
अगर मैं कुछ इस टाइप से बनाऊं, देखो यहाँ पर साइड में देखना, ऊपर में एक फिगर बना रहा हूं मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। देखो इस टाइप से अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाऊं, और इसमें मैं कह रहा हूं इस टाइप का एक सिंबल मैंने दे दिया, ठीक है, ये और ये, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए इस वाले भुजा की लंबाई क्या होगी। ये जो भुजा है एक्स, एक्स का लंबाई कितना होगा, एक्स का वैल्यू एनीवन कोई बता सकते हो क्या। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ये जो सिंबल बना रहा हूं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, जहां पर कट का निशान लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं सर ये भुजा जो अभी मैं लाल कर रहा हूँ और ये भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं सर एक्स का जो वैल्यू होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि 10 सेंटीमीटर बराबर वाली भुजा है कि 8 सेंटीमीटर नीचे वो वाला भुजा हो गया, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, दो भुजा बराबर होंगी। विषम बाहु कहने का क्या मतलब हुआ, तो विषम बाहु अगर कहे तीसरा प्रकार पे जाए तो विषम का मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजा अलग अलग हो, उनकी लंबाई अलग अलग हो। अलग कहने का मतलब क्या हुआ, उनकी लंबाई अलग अलग हो। तो कुछ इस टाइप का दिख सकता है, एक साइड ऐसा मैं बना दिया, एक साइड में ऐसा बना दिया, और एक साइड मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि ये वाले भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये वाले भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और ये वाले की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें आपको कोई भी दो भुजा बराबर दिख रहा है क्या, कोई भी दो भुजा बराबर नहीं है, तीनों ही भुजा अलग है। तो एक पे देखो मैं इस टाइप का निशान बनाया, इस पे मैंने 2 कट लगाए और इस पे मैंने 3 कट लगाए, इसका मतलब ये क्या हुआ, तीनों भुजा अलग अलग लंबाई की है, ठीक है। तो ये त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल में तीनों भुजा अलग अलग होती है। चलो मुझे ये बताना, मैं कोई त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना दिया और कुछ कोई भी लंबाई नहीं दिया मैं आपको, बस मैं इस तरीके से कट का निशान बना दिया। इस त्रिभुज को आप देख के क्या बोलोगे, ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या विषम बाहु त्रिभुज है, ए बी सी, समबाहु, समद्विबाहु या विषम बाहु। तो आप बोलोगे सर ये कट का निशान का मतलब क्या होता है, तीनों ही भुजा आपस में बराबर है, बराबर है तो ये समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलेटरल होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं और मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊं, यहाँ पर एक निशान लगाओ और यहाँ पर से ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज है, ए बी या सी, समबाहु समद्विबाहु, दूसरे इस वाले फिगर की बात कर रहा हूं, ये क्या है, समबाहु समद्विबाहु। तो आप बोलोगे सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कट का निशान, यहाँ पर 2 लाइन बनाया, यहाँ भी 2 लाइन बनाया, इसका मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, और ये अलग लंबाई की है, ठीक है। तो कहोगे दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु होगा। और अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अगर कोई त्रिभुज में ऐसा बना दूं, भले ही आपको लग सकता है कि यहाँ दो भुजा बराबर है या तीनों भुजा बराबर है, लेकिन अगर मैं इस टाइप का निशान बना दूं, यहाँ 1 कट, यहाँ 2 कट और यहाँ 3 कट, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, अलग अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर है, तीनों त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया, बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक यही था कि हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि हीरोन्स फार्मूला का यूज कर कर, हीरोन्स का सूत्र को यूज करके आप कौन से आकृति का क्षेत्रफल निकालोगे, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु या विषम बाहु, तो आप बोलना सर हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आप बोलोगे इसका भी निकाल सकते हैं, समद्विबाहु का भी निकाल सकते हैं और विषम बाहु का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए हीरोन्स फार्मूला का यूज करके आप कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, तो आप बोलोगे सर तीनों ही प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्लियर है, समबाहु का भी, समद्विबाहु का भी, विषम बाहु का भी। क्लियर है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके तीनों ही टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अब यहां पर ध्यान देना,
इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जनरली हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करते हैं जनरली समद्विबाहु और विषम बाहु का निकालने के लिए। समबाहु का क्यों नहीं यूज करते जनरल, इसके लिए नहीं यूज करते क्योंकि अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए एक अलग ही फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, और जो ज्यादा आसान है। तो याद रखिएगा किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं एरिया बोलूं तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। जहां पर ए क्या है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ए क्या है उसका भुजा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर इसका जो क्षेत्रफल होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज का वो √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होगा, ठीक है। भुजा का वर्ग होगा, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कौन किस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। ये हीरोन्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला भी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। ये याद हुआ किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला से ज्यादा आसान ये फार्मूला है, तो ये वाला याद कर लेते हैं, ठीक है। इससे निकाल देंगे। उदाहरण से करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है और मैं कह रहा हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके एक भी भुजा अगर मैं आपको दे दूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो, या मैं 4 की जगह पर लिख दे रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछूं, ठीक है, तो क्या ये समबाहु त्रिभुज है? तो आप बोले सर तीनों भुजा बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है बताइए। तो ए का क्या, ए क्या होता है हमारा भुजा होता है, ए का वैल्यू भुजा है, तो ए कितना है, ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ए का मान रख दीजिए यहाँ पर √3/4 इंटू 6 का वर्ग। तो आप बोलोगे सर वर्ग का मतलब पता है आपको, 6 को 2 बार गुना करना, 6 × 6 है ना। इसको सोल्व कर लो, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो क्या ये हमारा आ रहा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का इकाई जो होगा वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे आप। रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं दूसरे डेटा से रिपीट कर रहा हूं। मान लो अगर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी जो है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्योंकि इसकी तीनों भुजा मैं बता रहा हूँ कि ये बराबर है और इसका लंबाई मैं दे रहा हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, किसी भी समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला बताया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर भुजा को ए भी कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद करने का एक तरीका है, ए स्क्वायर। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। भुजा कितना है, आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे √3/4 और 10 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 10 को 2 बार गुना करना है ना। तो आप इसको कैंसिल करो, आप देखो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये क्या आ रहा है आपका 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है? अब क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो एक और मैं डेटा दे रहा हूं और मुझे बताना इसका क्षेत्रफल, आप लोग खुद बताओ, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं किसी एक समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक भुजा, ठीक है। सिर्फ मैं एक ही भुजा दे रहा हूं, ठीक है। भुजा यानी ए का जो लंबाई है वो मैं कह रहा हूं अगर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग मुझे बताओ चैट सेक्शन में लिख के।
क्षेत्रफल यानी एरिया आप बताओ, सॉल्व करो और बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया आपको अभी? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, जहां पर ए क्या है? ए हमारा भुजा है। ठीक है, ट्राई करो इसे, ट्राई करो और आंसर दो चैट सेक्शन में। √3/4 इंटू ए स्क्वायर बस लगा दो। ठीक है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में लगेगा, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं लगेगा। अगर मैं कह दूं विषम बाहु त्रिभुज है या समद्वि बाहु है तो नहीं लगेगा, सिर्फ इक्विलैटरल के लिए। बताइए एरिया, एरिया कितना है सॉल्व करके? √3/4 इंटू ए स्क्वायर करने का मतलब कितना हुआ? 8 का स्क्वायर हो गया ना, 8 का स्क्वायर, भुजा 8 है हमारा। जब इसको सोल्व करो, √3/4 इंटू 8 का वर्ग कहने का मतलब 8 इंटू 8 है ना, आपको पता है 8 का मैं अगर वर्ग कर दूं तो इसका मतलब 8 गुना 8 है। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए तो आपको दिख रहा है 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या मिल रहा है? 8 दूनी 16, और ये जो वर्गमूल है √3, तो ये √3 इसी तरीके से रह जाएगा, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? सोल्व हो जाएगा। अब कोई भी डेटा देगा आप बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला का ही। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि हीरोन्स का फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं? इन जनरल समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए। देखो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है? ए, बी और सी, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, ए, बी और सी। तो हीरोन्स का सूत्र यही कहता है, हीरोन्स फार्मूला यही कहता है। अच्छा मोहित, अभी ये कर लेते हैं, ठीक है, हीरोन्स मतलब ये वाला पहले सीख लेते हैं। हीरोन्स के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला है वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या है? आप बोलोगे सर एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसको और डिटेल में सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लो एक त्रिभुज बना लिया, और अगर इसकी तीनों ही भुजा को मैं कह रहा हूँ, एक भुजा हमारा ए है, ये वाला भुजा हमारा सी है, और ये वाला भुजा हमारा सी है, ए बी एंड सी। तीनों भुजा की लंबाई आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, ए बी और सी। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसका अर्ध परिमाप निकालूंगा। एस क्या है हमारा? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कह सकते हो या अर्ध परिमाप कह सकते हो। अब अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? परिमाप या पेरीमीटर? तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर या परिमाप को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है तीनों ही भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या होगा? परिमाप होता है या पेरीमीटर होता है। ठीक है, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप। अब अगर मैं बोल रहा हूँ अर्ध परिमाप बताइए, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप का आधा, है ना। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब पेरीमीटर का आधा। तो आप क्या कहते हो? सेमी पेरीमीटर अगर पूछा जा रहा है तो सर इसका आधा कर देते हैं, तो आप कहोगे सर इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या किया हमने? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। तो पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ? पहले स्टेप में सेमी पेरीमीटर यानी एस निकाल रहा हूँ। ठीक है, हमेशा यही करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया के लिए आप बोलोगे एक वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे, एस में से पहली भुजा को घटाओगे, फिर एस में से दूसरी भुजा को घटाओगे, फिर एस में से तीसरी भुजा को घटाओगे, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे तो यही हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये याद हुआ सभी को? इस फॉर्मूला को नोट कर लिया सभी ने? अभी मैं इसका उदाहरण समझाऊंगा, कुछ डेटा लेकर इसको सॉल्व करेंगे। बताइए, ये क्लियर है? रिपीट कर दूं? चलो ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक डेटा के साथ। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो फॉर्मूला लिख लिया, ये वाला, ये जो ऊपर में लिखा गया ये फॉर्मूला लिख लिया। सभी लोग लिख लो पहले साथ सामने में। ठीक है, चलो अभी मैं एक डेटा के साथ इसको पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं एक डेटा ले लूँ, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, देखो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस त्रिभुज का
जो हमारा भुजा दिया गया है, एक भुजा है 13 सेंटीमीटर, एक भुजा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और एक भुजा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजा आपको पता चल गया। मुझे बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु? समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु? ए, बी या सी में आंसर बता सकते हो? सी, विषमबाहु है, मतलब तीनों भुजा अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, मान लेते हैं कि इस वाले भुजा का लंबाई ए है, मान लिया कि ये ए है हमारा, इस वाले को मान लिया हम बी, और इस वाले को हमने मान लिया सी। तो हम कह सकते हैं सर ए का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, बी का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, और सी का वैल्यू जो है हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बस ए बी सी मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया कैलकुलेट करना है ना, इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी इसका एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा इस त्रिभुज का। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है, कि एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा 13, 14, 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आप इस तरीके से मानोगे, मान लिया पहला भुजा ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग अर्ध परिमाप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो वो अर्ध परिमाप लिखोगे, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो वो सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। ठीक है, वो सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। मैं दोनों ही लैंग्वेज लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, सेमी पेरीमीटर लिखेंगे। और सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने क्या बताया, बताइए जल्दी से, कौन से इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, पी से, एस से, एम से या जेड से? सेमी पेरीमीटर को कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? तो मोहित कह रहे हैं सर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेमी पेरीमीटर होता क्या है, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग। किसी भी आकृति का अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं ना, तो आप बोलना सर भुजाओं का योग। ठीक है, ये क्या होता है, भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जोड़। ठीक है, तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे, सभी भुजा को जोड़ दोगे, और अगर अर्ध लगा दो तो उसका आधा कर दोगे, है ना। तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ दिया और 2 से भाग लगा दिया। तो सबसे पहले आप यही करना, तीनों भुजा को आप जोड़ो, 13 प्लस 14 प्लस 15/2। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ा तो 42 आया, 42/2, और इसको सॉल्व किया तो ये 21 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व किया तो 13 प्लस 14 प्लस 15/2 यानी 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर। देखो परिमाप क्या है, एक तरह का लंबाई है, तो इसका इकाई पे भी ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब मत लिखना, ये लंबाई को जोड़ा गया है बस। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का लंबाई है, तो परिमाप हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगा। तो इसको देखो मैं लाल कलर का लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर ही लिखोगे, तो 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाना यहाँ पर। ठीक है, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर आया, तो ये अर्ध परिमाप आया। अब कहते हैं क्षेत्रफल निकालना है। हमें तो परिमाप पूछा गया था क्या, नहीं, हमें तो क्षेत्रफल पूछा गया था। तो आप बोलोगे सर बाई हीरोन्स फार्मूला, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखोगे सर हीरोन्स सूत्र से। ठीक है, सूत्र से। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लिखोगे क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर, आप एक वर्गमूल लोगे, यहां पर आप लिखोगे एस, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, देखो क्या है, पहले मैंने अर्ध परिमाप लिख दिया, फिर अर्ध परिमाप में से पहला भुजा घटाया, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाई, फिर इसमें से तीसरा भुजा घटाया, बस तीनों भुजा को एक एक करके घटाना है और वर्गमूल लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देना है। क्लियर है, अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा आगे, है ना, इसको बस सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां पर मैं वर्गमूल लगा दे रहा हूं, एस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू आप कह रहे हो सर एस हमारा अर्ध परिमाप आया 21 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो एस का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू एस माइनस ए का वैल्यू कितना है, 21 माइनस ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 13 सेंटीमीटर क्या था,
यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है हमारा, 13, 14 और 15। तो ए बी सी का वैल्यू आपको पता है 13, 14, 15, है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी सारी चीज दिख रही है, अभी दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वर्गमूल ले लिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, एस का मान 21 लिख दिया, इंटू 21 में से पहली भुजा घटाइए, तो पहली भुजा 13 है, तो यहाँ पर मैंने 13 को घटा दिया, ठीक है। अब 21 ही लिख दिया, 21 में से दूसरी भुजा घटा रहा हूँ, तो 13 में से 14 घटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 21 में से तीसरी भुजा घटाऊंगा, तो 21 में से 15 घटा दिया। तो ये क्लियर है, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो ये 21 को मैंने 21 ही लिख दिया अभी के लिए, इंटू 21 में से 13 घटाइए, 21 में से 13 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। 21 में से 14 घटाइए, तो 21 में से 14 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 21 में से 15 घटाइए, तो 21 में से आप 15 घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा। इतना क्लियर है, ये तो बस बेसिक कैलकुलेशन है, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, वर्गमूल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वर्गमूल सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से वर्गमूल लगा रहा हूँ, और यहाँ पर ट्राई करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि नंबर का आप जोड़ा बना लो, ठीक है, पेयर बनाओगे, ठीक है, जोड़ा बनाओगे, ताकि दो दो नंबर अगर रहेगा, ये आपको पता है ना कि अगर मैं वर्गमूल के अंदर 2 बार एक ही नंबर को गुना करके लिखूं तो इसका वैल्यू x होता है। अगर मैं वर्गमूल के अंदर 5 गुना 5 लिख दूं तो इसका वैल्यू 5 होगा। ये पढ़ाया गया है आपको, वर्गमूल पढ़ाया गया, पहले चैप्टर में बताया गया था आपको, है ना। तो वर्गमूल में अगर कोई भी दो नंबर गुना में 2 बार है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ जोड़ा बन जाए। तो देखो एक 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, एक 7 यहाँ प्रेजेंट था, तो मैं 21 को क्या लिख रहा हूँ, 7 इंटू 3, मैं क्या लिख दिया, 7 गुना 3, 7 21 हो जाएगा। अब 8 को मैं क्या लिखूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो 8 है हमारा, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 मिल जाएगा। देखो ये 8 है हमारा, 2 गुना 2 4, 4 2 गुना 8 2 8, ठीक है। और ये 7 था, ये वाला 7 को मैंने यहाँ लिख दिया। अभी जो 6 है, तो इस 6 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 2, ये क्लियर है, 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2। इतना क्लियर है, इस वाले स्टेप तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लिए, देखिए एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, तो 2 7 है, एक यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी देखते जाइएगा जोड़ा कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, 2 7 है तो एक बार बाहर निकल गया। एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, 2 बार 3 आया तो एक बार 3 बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो एक बार 2 बाहर आ गया। और एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो एक बार 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21 इंटू 4, यानी आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। और यहाँ पर इकाई क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का हमेशा इकाई वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, इस तरीके से। सेंटीमीटर में दिया गया था सारा भुजा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही हमारा आंसर है। समझ में आया। मुझे बताइए वर्गमूल सॉल्व करने आता है ना, ये वाला वर्गमूल सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, ठीक। तो ये क्लियर है, अगर मैं 3 4 13 14 15 एक भुजा दे दूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बताइए, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, जिसकी भुजाएं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, कितने 4 नंबर में आ सकता है, 4 मार्क्स में। जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तीनों भुजा दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, आई स्केलर ट्रायंगल है। इसको हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप यूज कीजिए हीरोन्स का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। फिर से मैं सोल्व करूं क्या, या आप लोग कर लोगे, ट्राई करो। देखो साथ के साथ मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्राई सभी लोग करो, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं फिगर बना लूंगा,
ऐसे फिगर जरूरी नहीं कि आप फिगर बनाना ही पड़े, ठीक है, लेकिन बना लोगे तो ये आपको ही फायदा होगा इससे, ठीक है। मैं तीनों भुजा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक भुजा लिख रहा हूँ 40 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया गया है 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, और एक भुजा दिया गया है 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को आप ए बी सी मान सकते हो, तो इस वाले को मैं मान लो ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। हम कह सकते हैं सर यहाँ ए का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 32 सेंटीमीटर और सी का जो वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर मान लिया हम लोगों ने। अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था, तो हिरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए सिर्फ पहला स्टेप होता है हमारा स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग एस का वैल्यू निकालते हैं यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो आप कोई निकाले हो क्या, कोई भी अगर निकाला है तो मुझे बताइए एस का वैल्यू कितना आया आपका, सेमी पेरीमीटर कितना आया, सेमी पेरीमीटर कितना आया, 96 आया। 96 तो पेरीमीटर आया होगा ना, ये सवनीत और रुपेश ध्यान से देखिए, पेरीमीटर आया होगा, उसको 2 से भाग भी देना है। देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये 2 से भाग देना मत भूलना, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। हाँ, तो आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 24 प्लस 32 प्लस 40 बाई 2 अर्ध परिमाप है, बस इसका नाम ही ध्यान रखो ना, वहां से याद हो जाएगा आपका। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, ठीक है। तो परिमाप होगा तीनों भुजा का जो, उसका आधा कर दो, तो ये आप जोड़ दो तो 4 2 6 4 3 7 9, ये आ जाएगा 96 बाई 2, और 96 को 2 से भाग दोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि एस का वैल्यू 48 सेंटीमीटर आ रहा है। सभी ने इतना सॉल्व कर लिया, बताइए। अगर किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से मुझे डी लिख के बताइए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो, ऐसे होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। डाउट है, नहीं समझ में आ गया तो वाई लिख दो। चलिए सभी लोग कह रहे हो, कोई भी डाउट नहीं बोल रहा, चलो ठीक है। तो एस का वैल्यू हमारा आ गया 48 सेंटीमीटर, पहला स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, अब लिखेंगे बाई हीरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद आप क्या लिखोगे एग्जाम में, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे और हीरोन के सूत्र से, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है, ये क्या बताएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना होगा, तो आपको बताया गया था अभी एक फॉर्मूला, ठीक है। वर्गमूल, एक वर्गमूल लगाएंगे बड़ा सा, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे एस, ठीक है। उसके बाद एस में से पहली भुजा को घटाइएगा। देखो मैं जैसे बोल बोल के लिख रहा हूँ ना, वैसे आप बोल बोल कर याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एस, एस में से पहली भुजा घटा दिया, एस में से दूसरी भुजा घटा दिया, अब एस में से तीसरी भुजा घटा दिया, ऐसे बोल बोल के याद करोगे हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं करोगे, ठीक है। अब इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख दें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्गमूल, एस का मान जो हमारा है 48 दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 48, ठीक है। एस का मान हमारा 48 था। अब एस में से क्या करना है, पहली भुजा को घटाना है, तो 48 में से पहली भुजा कितनी है, पहली भुजा मुझे दिख रहा है 24, तो 48 में से मैंने 24 को घटा दिया, ठीक है। अब एस में से दूसरी भुजा को घटाइए, तो 48 में से ही दूसरी भुजा क्या है 32, तो मैंने 32 को घटा दिया, ठीक है। अब 48 में से तीसरी भुजा को घटाना है, तो तीसरी भुजा 40 है, तो 40 को घटा दिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है सभी का, ये वाला स्टेप तक क्लियर है। अब अगर यहां तक सॉल्व कर लियो तो आगे तो बस कैलकुलेशन है ना, वर्गमूल को सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्व कर दोगे आपका आंसर रेडी है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है सॉल्व करने में तो बताइएगा, ठीक है। जब भी मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ ना, वहां पर कभी भी डाउट हो तो उसी वक्त आप बता दिया करो। 48 में से अगर मैं 24 को घटाऊं तो 24 मिलेगा, 48 में अगर मैं 32 को घटाऊं तो कितना मिल रहा है, 8 में 2 गया 6, 4 में 3 गया 1, ठीक है 16। 48 में अगर मैं 40 को घटाऊं तो यहाँ पर 8। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोशिश करना है कि नंबर का आप जोड़ा बनो, ठीक है, पेयर बनो,
ठीक है, ताकि दो दो नंबर मिलकर बाहर आ जाएगा। अच्छा, जल्दी से मुझे इतना बताओगे, अगर मैं यहाँ लिखूँ 7 × 7 तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इस वाले का वैल्यू बताइए। मैं जो अभी साइड में पूछ रहा हूँ, रूट वर्गमूल 7 × 7, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू 49 नहीं आएगा ना, इसका पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? अगर मैं कह रहा हूँ वर्गमूल a × a, तो इसका वैल्यू a होता है ना, वर्गमूल के बाहर एक बार a आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ वर्गमूल 7 × 7 तो इसका वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा वर्गमूल का कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चे को यहाँ पर डाउट है। इसको भी यहीं पे रहने दो। यहाँ देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 × 5 × 2 × 2, इसका वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर दो बार देखो नंबर लिखा गया है 5, तो एक बार ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल के बाहर आ गया। यहाँ भी दो बार लिखा हुआ है तो ये एक बार बाहर आ गया, तो ये आ गया 5 × 2 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर अगर जो भी है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और इसको चेंज कर रहा हूँ, ऐसे लिख दिया 7 × 7 × 7 × 3 × 3 × 2 × 2। ठीक है, ऐसे। तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7 और 7 दो बार लिखा गया ना, 7 7, तो एक बार ये बाहर आ गया। अब ये 7 अकेला है तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ये अंदर है। ये 3 दो बार लिखा हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ये दो दो बार लिखा हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, है ना। और ये वाला 7 को देखिए, ये अकेला रह गया अंदर। ठीक है, ये अकेला रह गया ना 7, तो ये वर्गमूल 7 ही रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 42 √7, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, जो अकेला है वो अंदर रह जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया कि वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं? स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, तो जो भी अंदर दो बार रहेगा, जोड़ा में रहेगा, वही बाहर आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। यहाँ पर है ना, इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग ना। देखो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर का जोड़ा बना ले। तो अगर मैं इसका जोड़ा बनाने के लिए 48 को आप क्या लिख सकते हो, मुझे बताइए। 48 को मैं क्या लिखूं, 8 × 6 लिख दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक 8 यहाँ पर प्रेजेंट है लास्ट में। ठीक है, 8 वहां पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8 × 6, 8 × 6। ठीक है, ये किसको लिया था मैंने? सिर्फ 48 को लिखा। सिर्फ और सिर्फ 48 को मैंने क्या किया, 48 को लिखा 8 × 6। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 24 को सोच रहा हूँ कि इस 24 को क्या लिखूं। ठीक है, तो इस 24 को क्या लिखोगे? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा एक 6 आ गया है, तो इस 24 को मैं लिख रहा हूँ 6 × 4। क्लियर है? 6 × 4 लिख दिया। 24 को मैंने लिखा 6 × 4, 24 को लिख दिया 6 × 4। अब ये जो 16 है हमारा, इस 16 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 × 4। इस 16 को मैं लिख दे रहा हूँ 4 × 4। और ये जो 8 है हमारा, इसको मैं 8 ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक 8 पहले से प्रेजेंट है आगे में। ठीक है, एक 8 पहले से प्रेजेंट था। अब यहाँ से जोड़ा बना बना के बाहर निकालिए, तो आप बोलोगे सर देखिए एक 8 यहाँ पर है और एक 8 यहाँ पर है, दो 8 दिख रहा है, तो एक बार 8 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक 6 यहाँ पर देखो, दो बार 6 लिखा गया है ना, दो बार 6 है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो बार 4 लिखा हुआ है, तो एक बार 4 बाहर आ गया। ठीक है, और ये 4 देखो, इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 4 ये अकेला रह गया ना, तो ये अंदर ही रह जाएगा, वर्गमूल 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको और सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 × 4, 8 × 6 = 48, 48 × 4। ठीक है, ये सोल्व करके कितना मिल रहा है बताइए, 48 × 4, 8 × 32, 192। ठीक है, 192 इंटू वर्गमूल 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वर्गमूल 2 × 2। ये क्लियर है? कितना क्लियर है? वर्गमूल 4 को मैं वर्गमूल के अंदर, इस 4 को मैंने फिर से ब्रेक कर दिया, और टूटेगा ना 2 × 2। अब इसको लिख सकते हैं 192 × 2। ये दो एक बार बाहर आ जाएगा, दो बार था ना तो एक बार बाहर आ गया। अब 192 को 2 से गुना करिए, कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8, एक हासिल, 2 एकम 2, एक 3, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? बताइए, ये क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? नोट किया या नहीं आपने?
सभी लोगों ने नोट किया? यहां तक हमारा पूरा सॉल्यूशन है। क्लियर है? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा दे देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा अब। ठीक है, फिर भी आपको मैं एक काम दे रहा हूं कि ये दोनों ही क्वेश्चन को आप घर पर खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, खुद से अगर सोल्व हो जाएगा आपसे तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। यहाँ तो काफी बार मैंने हेल्प कर दिया। ठीक है, आप घर पर खुद से सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना जरूर। ठीक है, आगे बढ़े, अगले टाइप का क्वेश्चन करें। देखो, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया गया, इसकी बराबर भुजाएं दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। इफ इट्स इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, बराबर जो भुजाएं वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताइए इस त्रिभुज का। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसा त्रिभुज है। तो मैं कह रहा हूँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? मुझे बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी भुजाएं बराबर होती है? तो मोहित कह रहे हैं दो भुजा सर बराबर होते हैं, सवनीत भी कह रहे हैं दो भुजा बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर एक अगर फिगर बना लूं एक समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, इस टाइप का कुछ फिगर मैं बना ले रहा हूँ। ये हमारे पास ये कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बराबर भुजाएं हैं, इसमें बताओ त्रिभुज की कितनी भुजाएं आपको दी गई है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के बताओ, त्रिभुज की कितनी भुजा दी गई है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक भुजा दिया गया 12 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, मतलब आप कह सकते हो ना सर समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो यह भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यह भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दो भुजा बराबर है ना। तो अगर ये देखो यहाँ पर लिखा गया है बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजाएं बराबर, इक्वल साइड्स अगर बराबर है तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज के तीनों भुजा को नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ ए, इसका नाम मैं दे रहा हूँ बी, और इस नीचे वाले का नाम मैं दे रहा हूँ सी। ठीक है, जो हमें नहीं पता, सी का वैल्यू हमें अभी नहीं पता है कि सी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सी नहीं पता। अब हमें क्या दिया गया, इसका पेरीमीटर दिया गया। किसी त्रिभुज का परिमाप का मतलब पता है आपको? देखो मैं एक बार बता भी दे रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज दिया गया, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका ये वाला भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे बताइए इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप यानी पेरीमीटर कितना होगा, बताइए। तो इसको आप बोलोगे सर ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। बाई टू नहीं करेंगे, कोई अर्ध परिमाप नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, परिमाप बोल रहा हूँ। ठीक है, पेरीमीटर तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तीनों को जोड़ दीजिए, 8 प्लस 12 प्लस 16, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 30, 12 8 20 30 36, है ना, 36 सेंटीमीटर मिलेगा। सेंटीमीटर ही बताइए क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, यूनिट भी लिखना है आपको, सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब अगर मैं बोलूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि हमारे पास एक त्रिभुज है और मैं कह रहा हूँ इसका पेरीमीटर जो है, परिमाप जो है, वो आपको दिया गया है कि परिमाप हमारा 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये वाला भुजा हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा 18 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भुजा बताइए कितना होगा, ये वाला भुजा कितना होगा। तो आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब पेरीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये ना कि तीनों भुजा का योग 50 है ना, ये तीनों भुजा को जोड़कर 50 आ रहा होगा। यानी ए का मान आप बोलोगे सर 18, बी का मान बोलोगे 20, और सी का मान हमें नहीं पता तो सी लिख दिया बराबर 50। इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 38 प्लस सी बराबर 50। तो यानी कह सकते हैं सी का मान सर 50 माइनस 38 होगा, यानी 12 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर का होगा। ऐसा कर लोगे, इतना कर लोगे ना। अगर परिमाप दिया रहेगा, दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकाल लोगे। ठीक है, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। चलो अभी देखते हैं अपना क्वेश्चन जो हमारा था।
हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, यहाँ पर मैं तीसरा भुजा निकाल सकता हूँ, सी का वैल्यू आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर यहाँ दिया क्या गया है, पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर यानी परिमाप आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, है ना, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया रखा है। अब पेरीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर यानी परिमाप कहने का मतलब तीनों ही भुजा का योग दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़कर हमें 30 आ रहा होगा, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ए का वैल्यू हमें दिख रहा है 12, बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है 12, और सी का वैल्यू मुझे नहीं पता। तो सी जो नहीं पता उसका वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 30 - 24, है ना, ये हमारा कितना आ गया 24। चलो एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 24 + सी बराबर 30, यानी सी का जो वैल्यू आ गया वो 30 - 24 यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो सी हमें पता चल गया इस क्वेश्चन में कि जो सी का वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। बताइए, ये क्लियर है? तीसरा भुजा हमने निकाल लिया। अब मुझे बताइए इस त्रिभुज के आपको कितनी भुजाओं की लंबाई पता है? तीनों ही भुजा की लंबाई पता चल गई। इस त्रिभुज का तीनों ही भुजा का लंबाई पता चल गया आपको, ठीक है। तो अब आप त्रिभुज में हीरोन्स का फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता है तो हीरोन्स का फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो पहले स्टेप में सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हो। बोलोगे सर सेमी पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप का आधा। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप a + b + c/2 करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि परिमाप का आधा है, परिमाप आपको पता है a + b + c हमारा 30 ही होगा, या मैं लिख भी देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ कि a + b + c/2 होगा। और यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि a + b + c हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, परिमाप दिया गया है ना 30 सेंटीमीटर, और निकालना है अर्ध परिमाप, मतलब 30 का आधा कर दोगे आप, 30/2, यानी हम कह सकते हैं सर ये 15 सेंटीमीटर आएगा। बताइए, ये क्लियर है कि अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर आया? इतना क्लियर है? ठीक है। अब क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स का सूत्र लगाएंगे, और हीरोन्स का फार्मूला से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल लिखते हैं एक बड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहले एस लिखते हैं, फिर क्या करोगे, एस में से पहला भुजा घटाओगे, फिर एस में से दूसरा भुजा घटाओगे, फिर गुना करके एस में से तीसरा भुजा घटा दोगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, आगे का तो बस कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एस का मान कितना है, एस का मान मुझे दिख रहा है 15, ठीक है, तो एस का मान मैंने रख दिया 15, ठीक है। 15 में से पहला भुजा घटाइए, तो 15 में से कितना घटाना होगा, 15 में से 12 घटाओगे, ठीक है। फिर सॉल्व करो, 15 में से क्या घटाओगे, 15 में से फिर से 12 घटाओगे, ठीक है। फिर से 15 में से कितना घटाओगे, 15 में से 6 घटाएंगे, ठीक है, 15 में से 6 घटा दिया। तीसरा भुजा हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है। अब अगर वर्गमूल सॉल्व करने आता है तो ये तो काफी आसान है, 15 को मैं लिख दिया 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 15 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 15 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15 को मैं लिख रहा हूँ 5 × 3, 5 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 × 3 तो पहले से प्रेजेंट था, ये वाला 3 × 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट ही था पहले से, और ये जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को ध्यान से देखिए, इस 9 को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 3 × 3, ठीक है। ये 9 जो था उसको भाई मैंने लिख दिया 3 × 3। अब इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ा बना बना कर निकालते हैं, ठीक है, जोड़ा बना बना कर इसको निकाल रहा हूं। यहां पर बोलोगे 3 × 3, ठीक है, 2 3 3 से एक 3 निकल गया बाहर हमारा, ये दोनों 3 से हमारा एक 3 और बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, अंदर में देखो एक 5, इस वाले को देखो, ये वाला 5 और ये वाला 3, ये अंदर ही रह गया है ना, इस ये बाहर नहीं निकला क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं दिख रहा था। तो आप बोलोगे सर एक 5 अंदर रह गया और एक 3 अंदर रह गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये समझ में आया?
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बताइए, इतना क्लियर है? चलो ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन बच रहा है ना। देखो ये क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, रेशियो वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला अगले क्लास में कर लेंगे, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन, बस इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। अभी देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बताइए। ये आपके एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक त्रिभुज बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसकी ये वाली भुजा 18 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला भुजा नहीं पता, और इसका परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर हम अगर इस तीनों त्रिभुज की भुजाओं को नाम दे दें ए, बी और सी, तो क्या आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो? और कितना होगा ये मुझे बताइए, सी का वैल्यू कितना आ रहा है सॉल्व करके बताइए। आप बोल रहे सर पेरीमीटर का मतलब क्या है, तीनों भुजा को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 है ना, तो ए का मान 10 है, बी का मान 18 है, और सी का मान नहीं पता, तो यहाँ पर बताइए सी का वैल्यू कितना आ रहा है। जो भी आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। बताइए कितना आ रहा है? 28? नहीं 28 नहीं आना चाहिए, 28 तो इसको जोड़कर आ रहा है ना, 28 प्लस सी बराबर 42, तो सी कितना आ जाएगा, 42 माइनस 28। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा आ जाएगा 14 आ रहा है ना, 14 सेंटीमीटर। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पर अब आप देखो तीनों भुजा पता चल गया कि ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू 14 सेंटीमीटर पता चल गया। अब यहाँ से आप हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो इसको ट्राई कीजिएगा खुद से, कर लोगे ये क्वेश्चन कर लोगे? चैट सेक्शन में बताइए लिख के यस या नो। आगे कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपको बता दिया गया, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा पता है तो निकाल लेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हीरोन्स का नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया सेम डेटा के साथ। इसका आंसर कितना आया था, अभी आपने सॉल्व किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया था ना। सेम क्वेश्चन किया था, परिमाप 30 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं अगर 12 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आंसर है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ। ठीक है, ये कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन रेशियो वाला है, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर जरूर पूछ लेना।